सूजसी बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं निशा शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं प्रदेश की प्रमुख खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये बुलेटिन। आइए सबसे पहली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े शिविर का अवलोकन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने इसी अवसर पर कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान हो, जिससे एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण भी संभव हो सके। ये पखवाड़ा उसी सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं मुख्यमंत्री ने जोर दिया है कि उनकी सरकार महिला, किसान, युवा और मजदूर इन चारों के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि विकास का प्रकाश हर वर्ग तक पहुंचे। आपको बता दें कि ये बात उन्होंने सवाई माधोपुर के बालोद्वार स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़े के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने सवाई माधोपुर की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर की सराहना की, जो इसे विश्व भर में प्रसिद्ध करती है। उन्होंने बताया कि यहाँ का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वहीं रणथंभौर का किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसके अतिरिक्त सवाई माधोपुर के अमरूद की भी अपनी एक विशेष पहचान है। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा ने अपनी सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 1.5 साल में प्रदेश में जो कार्य हुए हैं वह पूर्ववर्ती सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में भी नहीं कर पाई थी। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि हमने 1.5 वर्ष में ही खेतों में 2533 लाख मीटर की तारबंदी की, जबकि पिछली सरकार अपने 5 वर्षों में केवल 113 लाख मीटर की तारबंदी ही कर पाई थी। मुख्यमंत्री ने यह बताया कि हमारी सरकार ने परियोजनाओं के लिए 29,343 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है, जबकि पिछली सरकार में यह आंकड़ा 22,597 हेक्टेयर ही रहा था। कुसुम योजना के तहत भी हमारी सरकार ने 1.5 साल में 646 और कुसुम सी के तहत 2000 LOA लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए, जबकि पिछली सरकार ने इसके तहत क्रमशः 489 और 57 LOA ही जारी किए थे। हमारी सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में 32,000 से अधिक किसानों को फार्म पॉइंट योजना के तहत अनुदान मिला, जबकि पिछली सरकार के समय ये आंकड़ा 29,430 ही था। मुख्यमंत्री ने इसी दौरान ये प्रतिबद्धता भी दोहराई कि उनकी सरकार राज्य के विकास में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। वही पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ERCP, बंकेरा जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर रिमोडेलिंग और नर्मदा सहित विभिन्न परियोजनाओं पर तेजी से काम किए जा रहे हैं। सक्षम राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए हैं और प्रदेश की बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने गर्व से बताया कि हमारी सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी कृत संकल्पित है और आगामी 5 साल में 4 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। यहाँ पर वंचित वर्ग विकास की मुख्य धारा से न छूटे, इस विजन को लेकर मुख्यमंत्री जी पहल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सवाई माधोपुर के बालेर यानी खंडार स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन शिविरों के माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच कोई खाई ना हो और कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से ना छूट जाए। वहीं इन शिविरों के माध्यम से आमजन के भूमि संबंधी विवादों का भी समाधान, नर्सरियों से पौधों का वितरण, मृदा नमूनों का संग्रहण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड वितरण, गरीब परिवारों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और NFSA सहित कई लंबित प्रकरणों का भी निस्तारण हो रहा है। सवाई माधोपुर में इन शिविरों के माध्यम से अब तक 228 नामांतरण, आपसी सहमति से बंटवारे के 161 प्रकरणों का निस्तारण कर स्वामित्व के 689 पट्टे भी वितरित किए गए। साथ ही 33,414 पौधों के वितरण सहित विभिन्न
जनहित के कार्य किए गए। वहीं मुख्यमंत्री ने समारोह परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन भी किया और इसी अवसर पर आमजन ने शिविर में अपने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त किया। वहीं समारोह में विधायक श्री जितेंद्र गोठवाल, जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विकास और उन्नयन के लिए लगातार काम कर रही है। खंडार विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इस क्षेत्र के शिवाड़ और वहरावंडा खुर्द में 132 केवी जीएसएस की स्थापना, विभिन्न सह सड़क मार्गों का चौड़ाईकरण और बनास नदी पर रपट निर्माण सहित विभिन्न निर्माण कार्य भी करवाए जा रहे हैं। खंडार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उप जिला चिकित्सालय में कर्मोन्नयन, रामजन सेतु परियोजना के तहत एनीकट निर्माण, पांचोला ढाल सड़क मार्ग और आरसीसी कलवर्ट ऑन करणपुर नाला विद अप्रोच सीसी रोड सहित विभिन्न निर्माण कार्य भी कराए जाएंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए की लागत से बालेर करणपुर सड़क का भी निर्माण कराने की घोषणा की। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले में स्थित शेखावाटी की हेरिटेज हवेलियों का संरक्षण और जीर्णोद्धार करना भी राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं श्री शर्मा ने कहा कि पर्यटन, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना और हमारी अनमोल विरासत का संरक्षण करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि राज्य की सभी हेरिटेज धरोहरों का सर्वे कर उनका विकास भी करवाया जाए। वहीं पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव को बुधवार को शेखावाटी की सभी 662 हेरिटेज हवेलियों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के संबंध में ये निर्देश दिए। इसी संबंध में मुख्यमंत्री ने झुंझुनू, चूरू और सीकर जिला कलेक्टरों को भी निर्देशित किया है कि राज्य सरकार पूर्ण संवेदनशीलता से राज्य के इन अनमोल धरोहरों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं सभी कलेक्टर अपने जिले में स्थित हेरिटेज भवनों का संरक्षण करें और इसके लिए सीएसआर से भी सहयोग ले सकते हैं। वहीं पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने पशुपालन विभाग के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के लिए भी आदेश दिए हैं। श्री कुमावत ने पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 पद, पशुधन निरीक्षक के 2540 और पशु परिचर के 6433 पदों पर भर्ती को लेकर समीक्षा की है। इस दौरान श्री कुमावत ने बताया है कि पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 पदों के लिए आरपीएससी को अभ्यर्थना भेज दी गई है। पशुधन निरीक्षक की 13 जून 2025 को प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। पशु परिचर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी कार्य पूरा कर लिया गया है, मगर कुछ आवेदकों के कोर्ट में चले जाने के कारण मामले में विभाग की ओर से मजबूत पैरवी करने के लिए भी कहा गया है। वहीं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 15 अगस्त तक सभी 16 लाख पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट भी जारी कर संबंधित बीमा कंपनियों को पॉलिसी वितरित करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं प्रदेश के पशुपालन विभाग के भवनों की मरम्मत और नए भवन निर्माण कार्य पूरा करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर राजस्थान सरकार बनी है गरीबों का सहारा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार हर जरूरतमंद की सहायता के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। प्रदेश भर में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत हर ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर आमजन को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जहां प्रदेश के गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की भी शुरुआत की गई। इस योजना का लक्ष्य बीपीएल ग्रामीण परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण कर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। ऐसे परिवार जो अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, उन्हें सम्मान स्वरूप 21,000 की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। वहीं अंत्योदय संबल पखवाड़े में इन परिवारों के बैंक खातों का सत्यापन भी किया जा रहा है। अब तक 17,881 परिवारों के खातों का सत्यापन हो चुका है और सत्यापन के बाद 22,400 परिवारों के खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भी हस्तांतरित की जाएगी। पहले चरण में राज्य के 5,002 गांवों में कुल 30,631 बीपीएल परिवारों को चिन्हित किया गया है। वह चित्तौड़गढ़ मेघपुरा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में पंचायती राज विभाग ने 3 जरूरतमंद बीपीएल महिलाओं कंकु, वंश और
बादाम रेगर को 21,000 की प्रोत्साहन राशि देने के लिए उनके बैंक खातों का सत्यापन और ऑनलाइन पंजीकरण किया है। वहीं करौली सलेमपुर जन पंचायत शिविर में शिवराज सिंह नाम के व्यक्ति की 40 साल पुरानी राजस्व रिकॉर्ड की परेशानी का समाधान किया गया, जहां उसका नाम सही दर्ज किया गया, जिससे उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। वहीं सवाई माधोपुर में बंदेरिया ग्राम निवासी कालूराम और कमलेश को दिदियाच ग्राम पंचायत शिविर में अटल भूजल योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई मिशन से जुड़ी योजना के तहत बगीचा स्थापना के लिए 50,000 की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे उनका आत्मनिर्भरता का सपना अब पूरा होगा। वहीं चूरू में सारंगसर ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि ग्रामीण के 19 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त और अन्य लाभार्थियों को तृतीय किस्त जारी की गई, जिससे भंवर सिंह जैसे लाभार्थियों के सपनों का आशियाना पूरा हो सकेगा। यह शिविर प्रशासन और जनता के बीच एक सेतु का काम कर रहे हैं, जिससे विकास का उजियारा गांव, गरीब, किसान और मजदूर तक पहुंच सके। तो आज के सूजस ई बुलेटिन में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।